एक बार की बात है, दो दोस्त हीरा और बिरजू जंगल में खजाने की तलाश करने के लिए जाते हैं और चलते चलते वो लोग जंगल में भटक जाते हैं। हीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम जंगल के गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये जंगल तो कितना घना है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। ये और ये इतना घना है कि सूरज की किरणें तक हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम डर गए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता, पर आज कुछ अजीब ही सा लग रहा है। अभी थोड़ी ही देर की और बात है, जब हमारे हाथ खजाना मिलेगा तब तुम्हारा ये डर और अजीबपन दोनों ही दूर हो जाएगा। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए अंदर जा रहे थे कि तभी बिरजू को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। ये खुशबू तो खाने की है और ये खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा यहाँ इतने घने जंगल में कौन होगा। जरूर कोई इंसान ही होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। चलो देखने चलते हैं। दोनों दोस्त उस खाने की खुशबू के पीछे चल देते हैं। कुछ देर बाद वह एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो आवाज लगाते हैं, कोई है? देखो, अगर कोई इस घर में हो तो कृपा करके बाहर आ जाओ। थोड़ी देर बाद उस घर से एक औरत निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार तुम्हें मेरे खाने की खुशबू यहाँ खींच कर ही ले आई। मैं भी क्या करूँ, मैं खाना है जो इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले आप मुझे ये बताओ, तुम्हें इतने घने जंगल में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ मेरे लिए नहीं, तुम जैसे राहगीरों के लिए रहती हूँ। जो भी इस जंगल में आता है वो इसी जंगल में खो जाता है, और वो चलते चलते भूखा प्यासा ना दम तोड़ दे। इसलिए मैं यहाँ पर अपना छोटा सा ढाबा लगाए हुई हूँ, और मैं इसी ढाबे पर खाना खा देती हूँ। तुम्हें भी खाना तो नहीं खाना? चलो, मैं फ्री में ही खुआ दूँगी, खाने के कोई भी पैसे नहीं लूँगी। फिर वो औरत दोनों दोस्तों को अपने साथ अपने एक छोटे से ढाबे में ले जाती है और उन्हें खाना परोसती है। हीरा और बिरजू को खाना बहुत अच्छा लगता है। काकी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं, इसलिए मैं तो और खाऊंगा। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। हीरा और बिरजू को खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह और खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके बीच में घुटन सी महसूस होती है। ये क्या हो रहा है? मुझे घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? तभी वह औरत डरावनी चुड़ैल बन जाती है। बिरजू, ये कोई वो काकी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पूछोगे नहीं कि मुझे क्या चाहना है? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें सब दे देंगे जो हमारे पास है। और हाँ, हम इस जंगल में खजाना खोजने आए हैं, वो भी हम तुम्हें ही दे देंगे मिलने पर। खजाना? मेरा खजाना मुझे ही देने आए हो? यहाँ पर जो भी आता है मुझसे बचकर नहीं जाता। देखो जरा अपने आप को।
ये तुमने हमारे साथ क्यों किया? हमें कीड़ा मकोड़े जैसा क्यों बना दिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों मुझसे ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें मेरे पांव तले कुचल कर मार डालूंगी। फिर चुड़ैल उन दोनों को ही एक एक कांच की शीशी में बंद कर देती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है। मेरा ढाबा है सबसे न्यारा, एक बार जो मेरे हाथ की रोटी खाए बस खाता ही रह जाए। हीरा, एक तो इस चुड़ैल ने हमें इतना छोटा कर दिया है और ऊपर से इसे बोतल में भी बंद कर दिया है। अब हम क्या करें? मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। हम बहुत छोटे हो गए हैं। अगर हम किसी से मदद मांगे तो कैसे मांगे? हमारी आवाज इस जंगल के बाहर तो क्या इस जार के बाहर भी नहीं आ सकती है, इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक पांडू नाम का आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए आता है। तभी उसकी नज़र चुड़ैल के ढाबे पर पड़ती है। ये क्या है जंगल के बीचों बीच? कौन होगा वहाँ पर? और इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। पांडू, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए निकल चल यहाँ से। चुड़ैल पांडू को देख लेती है और उसको जाने नहीं देती। उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। मेरे ढाबे का खाना खाए बगैर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? चल, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो अंदर। ना 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 ना, मुझे नहीं खाना खाना, मैं घर से खाना खा कर ही आया था। पांडू के ना कहने पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल जबरदस्ती पांडू को अंदर ले जाती है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। मेरा पेट अब भर चुका है, अब मुझे जाने दो, जाने दो। जा जा, भागो, अगर भाग सके तो भाग जाओ। ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा? चुड़ैल उसे भी एक जार में बंद कर रख देती है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और चुड़ैल को माँ कहने लगता है। माँ, मैं आ गया। आजा मेरे बेटे, बहुत दिल लगा दिए, तुझे नहीं पता कि तेरी माँ को तेरी कितनी याद आई। आजा मेरे बेटे, गले लग जा। माँ, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। माँ, ये ढाबा अब जंगल में नहीं चलेगा, इसे बंद कर दो। वैसे भी यहाँ कौन खाना खाने आएगा इस जंगल में हमारे ढाबे पर? बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये ढाबा कितना फेमस हो गया है। हमारे यहाँ पर खाना खाने के लिए इतने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम देखना, हमारा ये ढाबा एक दिन इस बड़े जंगल को एक शहर में बदल देगा। यहाँ पर आसपास बड़े बड़े पेड़, नई नई गाड़ियाँ और बड़े बड़े घर होंगे। ठीक है माँ, अब मेरे लिए जल्दी से खाना ला दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर चुड़ैल खाना बना लेती है और उसे खाने के लिए दे देती है। सुबह का वक्त था, उसका बेटा सो रहा था। तभी वह रूप बदलकर जंगल के बाहर जाती है और आते जाते लोगों को मुफ्त में खाने का न्योता देती है। मेरे ढाबे पर आओ और फ्री में पेट भरकर मुफ्त खाना खाओ। मेरे मुंह में पानी भर आया, ये सब तो मैं कभी नहीं खाया। वे सभी लोग उसके साथ चलने लगते हैं, वो औरत आगे आगे और वो सभी लोग पीछे पीछे। तभी थोड़ी देर चलने पर उनका ढाबा आ जाता है।
ढाबा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ढाबा को देखकर वो सब चौंक जाते हैं, पर सबका ध्यान खाने पर था। पर जो लोग कोने में एक जार के अंदर बंद थे, वो लोग उनको आवाज़ें लगाने लगते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग चुड़ैल के हाथ का बना खाना खा चुके हैं। चुड़ैल जब उन लोगों को छोटा कर कर छुपा रही होती है कि तभी उसका बेटा आ जाता है। माँ, क्या छुपा रही हो पीछे? दिखाओ जरा। अरे दिखाओ तो, क्या है? कुछ नहीं है मेरे हाथ में। मैं तो बस कुछ पुराना सा सामान रख रही थी। उसको कुछ अजीब सा लगता है, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल सब लोगों को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। चारों ओर सन्नाटा था, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। कौन है? दोनों मिलकर जार को सरका तो देते हैं, पर उसे नीचे नहीं गिरा पाते। पर किशन की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे ये क्या है? कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? तुम इतने छोटे कैसे हो गए? वो लोग इशारे से वह कहते हैं कि हमें बाहर निकालो। हीरा और बिरजू चुड़ैल की हरकतों के बारे में सब बता देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। माँ, ये सब तुमने क्यों करा? 4 साल पहले तुमने बड़ी ही खुशी से ये ढाबा खोला था, पर लोग खाना खाने तो आते थे, पर उसके पैसे नहीं देते थे। जब हमने इसकी शिकायत सरपंच से की, तब सरपंच भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गया और रातों रात हमारा ढाबा तोड़वा दिया। मैं आग लगा दी, उसी आग में मैं तो जल गई। बस तभी से तुम्हारे साथ रहकर मैं इन सब से तुम्हारा बदला लेती रही। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, पर जो हुआ सो हुआ। इन लोगों को जाने दो, इसमें इनकी क्या गलती? चुड़ैल अपनी बेटी की बात मान लेती है और उन्हें वहां से जाने देती है।